मैं एक संदेश लाया हूं, और संदेश जो मेरा है उसका संबंध आपके धर्म से नहीं है, आपके परिवार से नहीं है, आपके बिजनेस से नहीं है, आपके विश्वासों से नहीं है। मेरे संदेश का संबंध सिर्फ आपसे है, सिर्फ आपसे। तो मैं एक कहानी से शुरू करता हूं, क्योंकि जो चीज स्पष्ट है वो स्पष्ट है, परंतु क्या हम उस चीज को, उसकी स्पष्टता को स्वीकार करते हैं या नहीं। तो एक छोटी सी कहानी है। एक राज्य था, तो वहां का राजा भी था, और राजा था तो राजा को एक दिन खबर मिली कि एक गांव में एक बहुत पहुंचे हुए स्वामी हैं, और उन स्वामी जी ने एक ऐसी विद्या निकाल ली है जिससे कि मनुष्य हमेशा के लिए जी सकता है, उसकी कभी मौत नहीं होगी। तो जैसे ही राजा ने ये सुना, वो बहुत खुश हो गया, और तुरंत उसने अपने दूत को बुलाया, कहा कि देखो, तुम अभी अभी उस गांव जाओ, खाओ मत, पियो मत, सो मत, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस गांव में जाओ, उन स्वामी जी के पास जाओ और वो विद्या को सीखो और आकर के मेरे को सिखाओ, देर मत करना। ऐसी विद्या को मैं पाना चाहता हूं जिससे पाने के बाद फिर मैं मरूं नहीं। तो दूत ने कहा ठीक है जी, तो वो चल दिया। अब उस गांव का एक दिन का रास्ता था, तो सारी रात चलता रहा, सारे दिन चलता रहा, पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, स्वामी जी मर चुके थे। स्वामी जी मर गए तो बेचारा खाली हाथ ही लौटा, और राजा भी उसकी इंतजार कर रहा था, बेचैन उसकी इंतजार कर रहा था कि कब वो आए, कब वो विद्या लाए, कब वो सीखें, कब उसके लिए ऐसा रास्ता खुले कि फिर उसको मरना ना पड़े। तो जैसे ही वो राजा के सामने आया, तो राजा ने कहा, मालूम किया तुमने, मालूम किया, मेरे को सिखाओ, जल्दी सिखाओ, मेरे को बताओ। तो दूत ने कहा, महाराज, मैं जैसे ही वहां पहुंचा, स्वामी जी मर चुके थे, मैंने तो कुछ नहीं सीखा। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने क्या कहा, मैंने कहा था ना तुझसे, देरी मत कर, तैने देरी कर दी। तैने अगर देरी नहीं की होती तो तू पहुंच जाता, वो जिंदे होते, पर तैने देरी कर दी और वो मर गए। अब राजा बहुत गुस्सा हुआ, उसने अपने सारे दरबारियों को बुलाया कि इसको क्या सजा दी जाए। अगर ये देरी नहीं करता तो स्वामी जी जिंदा होते, स्वामी जी जिंदा होते तो वो उसको बताते, ये मेरे को बताता, और मेरे को फिर मरने की जरूरत नहीं रहती। दरबार भी बड़े चिंतित हो गए, कहने लगे, हाँ, इसको दंड तो मिलना चाहिए। तो क्या दंड मिले? अब कोई कहे कि इसको 100 कौड़े लगाओ, कोई कहे इसको जेल में डाल दो, कोई कुछ कहे, कुछ कहे, कुछ कहे। तो वहां से गुरु महाराज गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा भी बड़ी अजीब चर्चा कर रहे हैं कि क्या दंड मिलना चाहिए। तो
गुरु महाराज को भी लगा कि भी जाना जाए, क्या बात है। तो वो गए तो उनको सारी कहानी बताई गई। तो गुरु महाराज ने कहा तुम लोगों का दिमाग खराब है। अरे अगर उसको सचमुच में मालूम होता तो वो मरता ही क्यों? उसको नहीं मालूम था इसलिए वो तो मर गया। और यहां तुम उसको दंड देने के लिए की बात कर रहे हो कि क्या दंड दिया जाए। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई कि हमारे साथ भी यही होता है। अभी दिल्ली में मैं सत्संग सुना रहा था, एक प्रोग्राम हुआ वहां, तो मैंने कहा कि अगर कोई आदमी हो सड़क पे, तुम जा रहे हो, कार से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, और कोई आदमी खड़ा हुआ है वहां जिसको तुम नहीं जानते, फटे हुए बेचारे के कपड़े हैं, मैला है, हाथ में एक कटोरा है, और वो तुम्हारी तरफ आने लगे, तुम्हारी तरफ आने लगे, तो क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? ये भिखारी है और भिखारी मेरी तरफ आ रहा है और मेरे से भीख मांगेगा। तो मैंने कहा तुम बड़े अंतर्यामी बन गए। तुम बड़े अंतर्यामी बन गए कि भिखारी की मंशा क्या है तुमको कैसे मालूम हो गई? तुमको कैसे पता लगा कि ये भीख मांगने का, ये भिखारी है? क्योंकि तुमने देखा है, तुम देख रहे हो कि ये भिखारी है, तुम देख रहे हो कि इसके हाथ में कटोरा है, तुम जानते हो कि भिखारी तुमको भीख देने के लिए नहीं आ रहा है, तुमसे भीख मांगने के लिए आ रहा है। इसमें तुमको विश्वास की जरूरत नहीं है, इसमें तुमको कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें तुमको कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुमको भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि हे भगवान मेरे को सुबुद्धि दो ताकि मैं पता कर सकूं ये कौन है और मेरी तरफ क्यों आ रहा है। तुमको मालूम है। इसे कहते हैं मालूम होना। तुम जीवित हो, तुम जीवित हो, यह अपने में कोई छोटी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है तुम जीवित हो। तुमको क्या मालूम है? क्या मालूम है तुमको? क्या तुमको मालूम है कि जो तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा है, जा रहा है, यह भगवान की कृपा है? यह भगवान की कृपा है। भगवान तुम पर बिना मांगे कृपा कर रहा है। ये जो भिखारी का मैंने उदाहरण दिया दिल्ली में, इसके बाद भी मैंने क्या कहा मैं बता देता हूं कि यहां मनुष्य तो इतना अंतर्यामी हो गया और भगवान के पास जाते हैं इस प्रकार कि जैसे उनको कुछ नहीं मालूम। उनको बताना पड़ेगा मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो। तुमको दुकानदार चाहिए या भगवान चाहिए? कहां जाते हैं? उसके पास जो सिर्फ एक है अंतर्यामी। क्यों जाते हैं? उसको बताने के लिए जाते हैं। अंतर्यामी को बताने के लिए जाते हो।
हो गया ना? हो गया ना? इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारा संदेश है उसका संबंध सिर्फ तुमसे है, तुम्हारे धर्म से नहीं है, तुम्हारे विश्वासों से नहीं है, सिर्फ तुमसे है। तुम क्या जानते हो कि तुमको मिली है जिंदगी? तुम क्या जानते हो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि तुम क्या मानते हो, मैंने कहा तुम क्या जानते हो। तो सबका अपना अपना तुक है। मन तू नाहक धुंध मचाए, कर आसमान पूछे नहीं खाओ। हाथ आसमान तक तो पहुंचता नहीं है। पाती फूल चढ़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथ ऊपर तक तो पहुंचता नहीं है, पर कहां चढ़ा रहे हैं? उससे भी ऊपर तक। उससे भी ऊपर तक। यह हालत है दुनिया की। दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजन जाए और घर की चक्की कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। समझ लो, बदलने नहीं आए हैं तुमको, तुमको बदलने नहीं आए हैं, ये याद रखना। तुमको बदलने नहीं आए हैं, आए हैं। हमारा मूल संदेश क्या है? यह भी कबीरदास जी का भजन है, और इस भजन की ये पंक्ति पढ़ रहा हूं। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महादेव। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं। मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे। तेरे घट माही अलख पुरुष अविनाशी। तो बदलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। सिर्फ बताने की बात है कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम इस बात को मानते हो कि विधि हरिहर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट माई अलख पुरुष अविनाशी। अगर तुम इस बात को मानते हो तो हम ये कहने के लिए आए हैं कि इसको मानने से जानने में बदल दो। मानने से कुछ नहीं होगा, जानने से सब कुछ होगा। मानने से कुछ नहीं होगा, जानने से सब कुछ होगा। जिस दिन तुम उस को जान जाओगे उस दिन तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। उस दिन सब फल तुमको मिल गए, सब फल। उस दिन तुम्हारा जीवन अधूरा नहीं, पूरा हो जाएगा। अब हम किस चीज की दवा हैं? हम किस चीज की दवा हैं? हम इस चीज की दवा हैं
कि अगर मानने को जानने में बदलना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कैसे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान बिना नर सोवहि ऐसे, लवण बिना भव व्यंजन जैसे। देखने में तो ठीक है, देखने से ये नमकीन है या नहीं, ये नहीं दिखाएगा कितना नमकीन है, देखने से तो ठीक है, परंतु चखने में कमी हो जाएगी। लवण बिना भव व्यंजन जैसे। अब लोग ये कहेंगे कि जी हम तो बहुत, हमने शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है। तो मैं कहता हूं कि जब तुमको प्यास लगती है तो किस पुस्तक को पढ़ने से तुम्हारी प्यास खत्म होगी? पानी पानी रटने से तुम्हारी प्यास खत्म होगी? धन धन कहने से तुम धनी बन सकते हो? बिन देखे बिन परस के नाम लिए क्या होए, धन धन के जो धनी बने तो निर्धन रहे न कोई। समझो इस बात को। बात हमारी दूसरी, हम यहां कोई कथा करने के लिए नहीं आए हैं, हम कथा करते हैं उस हंस की, उस परम हंस की जो तुम्हारे अंदर विराजमान है, उसकी कथा हो रही है यहां। उसकी कथा थोड़ी दूसरी है। उसकी कथा है जीते जागते लोगों के लिए। उसकी कथा कब शुरू होती है? जब तुम शुरू हुए। जब तुम शुरू हुए, तुमको तुम्हारे श्वास की क्या कीमत है क्या मालूम है? तुम जब इस संसार के अंदर आए, अगर तुम्हारा जन्म अस्पताल में हुआ हो सो अस्पताल से घर तक कैसे आए, क्यों आए, तुम जानते हो? अस्पताल से घर तक तुमको लाए इसलिए लाए कि तुम्हारा श्वास चल रहा था। अगर श्वास नहीं चल रहा होता तुम वहीं रहते। तुम्हारी कहानी कब से शुरू हुई? जब ये श्वास लिया। और तुम्हारी कहानी कब खत्म होगी? जब ये श्वास नहीं लोगे। ये बात है, ये है श्वास की ताकत। जब तक ये है, काल तुमको छू नहीं सकता। जब तक ये है तब तक काल तुमको छू नहीं सकता, और जिस दिन ये चले गया तो काल तुमको एकदम हड़प लेगा, खा जाएगा। क्या होगा? इस शरीर का जो इतना तुम समझते हो अपने आप को, ये शरीर है क्या? 70% पानी है ये। 70% पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब चीजों का ये बना हुआ है। और ये सारी चीजें वापस जाने लगेंगी। जब तक ये श्वास है, ये सब कुछ इकट्ठा है। और जिस दिन ये श्वास गया, ये पानी पानी होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जो कुछ भी ये पदार्थ हैं, ये सब पदार्थ वापस अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे। जब तक ये श्वास चल रहा है, सब कुछ है। और जिस दिन ये श्वास बंद हो गया, कुछ भी नहीं। अपने रिश्तों को तुम समझते हो, मैं बाप हूं, जब तक ये श्वास चल रहा है तुम बाप हो। और जिस दिन ये श्वास नहीं रहा, बेटा ही उठा के ले जाएगा। जो प्रेम है
वो किसके कारण है तुम समझते हो तुम्हारे कारण है, क्योंकि तुम अरे मेरे बेटे, अरे मेरा चाचा, अरे मेरा बाप, अरे मेरी माँ, अरे मेरा मामा, अरे मेरे अरे 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 नहीं, इस श्वास के कारण है। और जिस दिन ये श्वास चले गया वही लोग इतना दूर ले जाएंगे कि पूछो। नाक में लगाएंगे रुई, आंखें खोली है तो आंखें करेंगे बंद, कहीं देख ना ले। और आग पहले तो ये था अरे चोट लगे, इसको चोट लगे ना, उसके बाद आग लगाएंगे, आग लगाएंगे। सोचो सोचो मैं क्या कह रहा हूं, मजाक की बात नहीं, मैं मजाक नहीं, वैसे चुटकुले नहीं सुना रहा, ये बहुत ही गंभीर बात है, पर है मजाकिया। क्यों मजाकिया है? इसलिए मजाकिया है क्योंकि हमारे सोचने का तरीका बहुत ही दूसरा है। हम सोचते हैं मेरा यश, मेरे कार्य, इन चीजों का हूं मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं पायलट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया है अपने जीवन के अंदर, मैंने ये किया है अपने जीवन के अंदर। अरे हमको बहुत अवार्ड मिले हुए हैं, इतने अवार्ड मिले हुए हैं कि हमने तो कभी गिना भी नहीं कितने मिले हुए हैं, सब देशों से मिले हुए हैं। पर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम वो अवार्ड नहीं हैं, हम क्या हैं? इस श्वास का आना जाना, ये है ये है हम, ये है हमारी शक्ति, ये है हमारा दम, ये है हमारा आशीर्वाद, ये दिया है बनाने वाले ने हमको तोहफे के रूप में। और अब सिर्फ बात यह है कि क्या हमने इसको स्वीकार किया है अपने जीवन में या नहीं। पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से कि क्या तुमने स्वीकार किया है इसको या नहीं। अरे स्वीकार तो अलग रहा, तुमको इसकी कीमत क्या है यही नहीं मालूम। स्वीकार तो बाद में करोगे, लेकिन श्वास की बात दुनिया भर में जब जाते हैं हम सुनाते हैं, श्वास बड़े साधारण आती है तो चलता रहता है, रात भी चलता रहता है, दिन भी चलता है, श्वास की बात, श्वास में ध्यान जाना चाहिए, ये क्या है? नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, जाना तो है पर नहीं जाना और चले गए तो चले गए। अब लोग कहते हैं स्वर्ग जाएंगे जी, स्वर्ग जाएंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाने के चक्कर में इस पृथ्वी को बना दिया नरक। स्वर्ग जाने के चक्कर में लोगों ने इस पृथ्वी को बना दिया है नरक। ये कैसा स्वर्ग जाओगे भाई? क्या बना दिया है? कितने ही धर्म हैं, उन धर्मों के बावजूद भी क्या हो रहा है संसार के अंदर? क्या हो रहा है? कितने ही देश हैं, इन सब देशों के बावजूद भी क्या हो रहा है संसार के अंदर? कितने ही पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हो रहा है संसार के अंदर? पढ़ने से, लिखने से, नाम जपने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से संसार के अंदर शांति नहीं आएगी। नहीं तो आ जाती, कभी की आ जाती। शांति 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 शांति। शांति कब होगी? जब ये हृदय रूपी चिराग जलेगा तब जाकर के ये अंधेरा हटेगा, उससे पहले नहीं। ये इतना घोर अंधेरा है क्योंकि ये अंधेरा है अज्ञानता का, अज्ञानता का अंधेरा है। और जब तक ये अंधेरा रहेगा तुम देख नहीं सकोगे, ठोकरें खाते फिरोगे क्योंकि तुम देख नहीं सकते हो। और जिस दिन ये हृदय रूपी चिराग इसमें उजाला होगा
तब जाकर के तुमको दिखाई देगा कि असलियत क्या है। उस दिन, और हम तो जाते हैं, सब जगह जाते हैं, और हम यही लोगों को बताते हैं तुमको भी शांति चाहिए, 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 तुमको भी शांति चाहिए। 7 अरब लोगों को शांति चाहिए, भैंस को नहीं। भैंस को अशांत करने वाला सिर्फ एक ही है, मनुष्य। गधों को शांति नहीं चाहिए, गधों को अशांत करने वाला भी वही है, मनुष्य। चिड़ियाओं को शांति नहीं चाहिए, शांति इनको भी अशांत करने वाला एक ही है। अगर सचमुच में मनुष्य की ऐसे ही चर्चा होती रही तो मनुष्य के बजाय शैतान कहना पड़ेगा कि सारी दुनिया के अंदर क्रांति फैला रखी है, मछलियों से लेकर के मच्छरों तक को परेशान कर रखा है। क्यों? क्यों? मैं एक बात कहता हूं आपसे, देखो, अपने जीवन के अंदर अगर सुख चाहते हो, सुख सुख, अभी मैं देख रहा था टेलीविजन, तो पंडित जी बता रहे थे कि शाद का डब्बा लो, उसमें ये करो, उसमें वो करो, ऐसे उस करो तो सुख हो जाएगा। किसी को कहा कि पीली धोती लो, और क्या कहते हैं, पीली धोती को पीपल के साथ बांधो और दूध दो और ये करो और वो करो तो उससे सुख हो जाएगा। मेरे पास भी एक इलाज है सुख का, न तुमको दूध चढ़ाना पड़ेगा, न धोती, न कुछ। सिर्फ एक चीज ठान लो, एक चीज ठान लो, अपने जीवन में जिन जिन लोगों से तुम्हारा संबंध है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं, बाप है, हस्बैंड है, वाइफ है, पत्नी है, सब के लिए तुम एक छोटा सा स्वर्ग बनाओगे। छोटा सा, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा। 1 मिनट के लिए ही सही, 1 मिनट के लिए ही सही। बच्चे के लिए क्या सुख है, क्या स्वर्ग है कि बाप उससे प्यार से बात करे। पूछ लो, किसी भी बच्चे से भी पूछ लो, उससे प्रेम से बात करे कि जैसे वो उसका है, किसी और का नहीं। अब बच्चे हैं, पढ़ते नहीं है ठीक ढंग से, तो बाप को लगता है कि मेरा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा होता तो बड़ा विद्वान होता, मेरी तरह विद्वान होता। और जब ये खुद बच्चे थे तब इनके पिताजी भी यही सोचते थे इनके बारे में कि मेरा नहीं हो सकता, उनके नाना जी भी यही सोचते थे, सभी। पर 1 मिनट के लिए भी अगर वो हो, तुम 1 मिनट के लिए अपने बच्चे के लिए सुख बना दो, स्वर्ग बना दो। अपनी पत्नी के लिए 1 मिनट, उसके लिए क्या है कि उसकी बात सुनो, सुनो, ये बंद करके सुनो। उसको टाइम दो। दो बातें प्रेम की करो, 2 बातें। कितना टाइम लगता है 2 बात करने में? कभी कह दो अपनी बीवी से, ठीक है, अच्छी बात कही तुमने, सुंदर बात है। छोटा सा 30 सेकंड का भी स्वर्ग बना दो उसके लिए, 30 सेकंड का भी स्वर्ग बना दो। और अगर वो लोग तुम्हारे साथ वही करने लगे कि तुम्हारे लिए भी बना दें,
ऐसे धीरे 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 करके 24 घंटे का स्वर्ग हो सकता है तुम्हारे लिए बन गया। और 24 घंटे का बन गया। आजकल क्या है, गलत तो कोई हो ही नहीं सकता, सभी सही है। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, बहस हो रही, कौन जीतेगा, वो जीतेगा, नहीं वो नहीं जीत सकता, वो नहीं जीत सकता, वो क्यों नहीं जीत सकता, इसलिए नहीं जीत सकता क्योंकि वो से किया, जीत नहीं देंगे उसके, ये नहीं है उसका, ये नहीं है। ये करने के लिए जो तुम तैयार हो, भगवान की चर्चा करने के लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो परमहंस है, इसको मानने के लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम्हारे अंदर है वो जिसको ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, उसको मानने के लिए तुम तैयार नहीं हो। और क्या कहते हैं, आधे घंटे बैठ करके सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में चाय पीती समय तो स्वर्ग में जाके करोगे क्या तुम? और क्या दिखाया है, लाल, वो भी लालच। क्या दिखाया है, लड्डू लड्डू। इतना इतना शौक है तुमको लड्डू खाने का, है इतना शौक है? अरे खाना, हम जानते हैं खाना कौन खाना जाता है, जिसको भूख लगती है। और जिस दिन भूख लगती है तो लड्डू चाहिए उसको ना, जो मिल जाए, जो मिल जाए, जो मिल जाए। हमने तो डबल रोटी बिना मक्खन के खाई है, और फिर बढ़िया थी, क्योंकि भूख थी। और भूख तो है नहीं। क्या तुमको भूख है उस परम पिता परमेश्वर को जानने की? और अगर नहीं है, सोच लो भैया, यही मौका है। तो लोग क्या कहते हैं, अजी तुम फिर अच्छा काम करोगे तो दोबारा आ जाओगे, तो जाओ बैंक के पास जाओ, बैंक से कहो 2 जन्म का लोन दे दो, इंटरेस्ट रेट कम रखना क्योंकि ज्यादा लंबा है लोन। या तो फेंक देंगे बैंक से बाहर, या फिर कहेंगे, अगर चालाक आदमी हो, होशियार हो, मजाकी आदमी हो मैनेजर, तो कहेगा कि गारंटी दे दो पहले, दूसरे जन्म में आओगे। कोई गारंटी नहीं है, पर ये जो मिला हुआ है यहां है, इसको अपनाओ, तुम्हारे लिए सब कुछ। नहीं तो फिर तू मैं होती रहती। एक बार क्या हुआ, अकबर को सनक चढ़ी, तो उसने बीरबल को बुलाया, कहा बीरबल तू जा और 5 बेवकूफों को ला। बेवकूफ काची चांपना जैसी आपकी आ गया। तो गया, वो शहर में गया, तो उसने कहा भाई कैसे लाऊंगा, कहां मिलेंगे बेवकूफ, कोई दुकान तो है नहीं बेवकूफों की कि वहां जाएं, वहां खड़े हो जाएंगे, खरीद लें 2-3 बेवकूफ। कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां मिला? तो एक आदमी को आते हुए देखा, वो अपने गधे पे बैठा हुआ और अपने सिर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ लिए हुए, उसको पकड़े हुए, एक हाथ से गधे को पकड़े हुए, गधे के ऊपर बैठा बैठा आ रहा है। बीरबल गया, उसके बाद कहा क्या कर रहा है? कहा भैया मेरा बहुत ही प्यारा गधा है, इसे बहुत प्यार करता हूं, इतना बड़ा बोझ मेरा दिल नहीं करता है कि इसके ऊपर रखूं, इसलिए मैंने अपने सिर के ऊपर रखा हुआ है बोझ, ताकि इसके ऊपर ना पड़े। बीरबल ने कहा भैया कल सवेरे 10 बजे हमको फला जगह मिलना, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। कहा एक तो मिल गया, दूसरा तो जाते जाते बीरबल ने देखा एक आदमी जमीन पे लेटा हुआ, अपने पैर ऐसे ऐसे हिला रहा और हाथ ऐसे किए हुए,
और पैर हिला रहा है ऐसे ऐसे, जमीन पे लेटा हुआ, हाथ ऐसे किए हुए। बीरबल क्या है भाई, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है तू? कहा भैया उठा तो सही पहले। तो उठाया बीरबल ने उसको, कहा हाँ, तो हाथ ऐसे किए हुए और पैर, उसके पैरे चल रहे थे, फिर खड़ा हो गया। तो कहा देखो भैया, हमारी बीवी जो है वो हमारे मकान को रीडेकोरेट कर रही है, उसने दिया है ये पर्दे का नाप। अब हम बाजार जा रहे हैं पर्दा खरीदने के लिए, अब ये कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसलिए इसको तो रखना ही है ठीक। और जाते जाते हम गिर गए। अब गिर गए तो कैसे उठें, क्योंकि ये पर्दे का नाप तो ऐसे का ऐसे ही रखना था ना। बीरबल ने कहा कि कल 10 बजे मेरे को उस फला फला जगह में मिलना भाई। तो कहा 2 मिल गए, अभी 3 बाकी हैं। शाम हो गई थी, बत्तियां जली हुई थी, उसके नीचे देखा कि एक आदमी कुछ ढूंढ रहा है। कहा भैया तू क्या कर रहा है? कहा जी आज मैं दोपहर गया था जंगल में अपने दोस्तों के साथ, अपनी अंगूठी से मैं खेल रहा था, अंगूठी मेरी गिर गई तो उसको खोज रहा हूं। तो बीरबल ने कहा कि वो तो जंगल में खोई थी, तो यहां क्यों खोज रहा है? कहा यार तो आपका भी दिमाग खराब है, यहां लाइट है इसलिए खोज रहा हूं, जंगल में लाइट थोड़ी है। यहां लाइट है तो यहां मिल भी जाएगी, जंगल में क्या खोजूंगा? बीरबल ने कहा भाई 10 बजे मिलना। ले गया तीनों को अकबर के पास, उसको बताया, ये कहानी सुनाई। अकबर को भी बड़ी अच्छी लगी बात। जब कहा कि भाई तो ये तो तीन ही है, 5 के लिए कहा था। कहा महाराज चौथा तो मैं हूं, चौथा तो मैं हूं जो घूम रहा था सारे शहर में बेवकूफों को खोजने के लिए। अकबर ने कहा 5वां कौन है? हाँ महाराज 5वें आप हैं जो मेरे को कहा बेवकूफों को खोजने के लिए। हाँ, मेरे को आशा की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, पर बात यही है, बोझ इस तरीके से अपने सिर पे लिया है लोगों ने कि वो बोझ वो समझते हैं कि उनके परिवार तक नहीं पहुंचता है, सब तक पहुंचता है। वो समझ रहे हैं कि नहीं है। क्या बोझ लिया हुआ है? अज्ञानता का बोझ लिया हुआ है, और वो सोचते हैं वो सिर्फ मेरे ऊपर ही सीमित है और किसी के ऊपर सीमित नहीं। संत महात्माओं ने तो कहा है कि जो अज्ञानी है वो उस पृथ्वी पे बोझ है। कुछ इस प्रकार के लोग हैं, ये सीखा है बस यही रखना है, ऐसे ही होना है, ये बदल नहीं सकता। गिर भी जाएंगे ना, उठ नहीं सकते, पर उठने की बात नहीं है, ये नहीं बदलना चाहिए। इन्हीं के कारण कितने लोग मर रहे हैं इस संसार के अंदर। तेरे मेरे खुदा की तौहीन की है, तेरे मेरे भगवान की तौहीन की है। भगवान की तौहीन कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? कोई मेरे को समझाए कैसे हो सकती है? कैसे? जो सब जगह है, सर्वव्यापी है, अविनाशी, अविनाशी का नाश कैसे होगा? तुम करोगे क्या? मनुष्य में क्षमता है अविनाशी का नाश करने की? बहुत समझते हो तुम अपने आप को, तुम नहीं कर सकते। और कुछ लोग हैं जो है कहीं, ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ। है कहीं, कहीं और ढूंढ रहे। खोजते रहो।
खोजते रहो, बहाना क्या है, यहां तो लाइट है इसलिए मिल जाएगा ना, नहीं मिलेगा। जहां है वहां मिलेगा। कहां है? तुम्हारे अंदर है। कहां मिलेगा? तुम्हारे अंदर मिलेगा। और हमेशा था, जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हारे अंदर रहेगा, और वहां तुमको जानना। जैसे हमने पहले भी कहा, अगर जानना चाहते हो, नहीं जानना चाहते कोई बात नहीं। हां, दो बेवकूफ और हैं। एक हम हैं। हम इसलिए हैं कि हम वो बात करते हैं जिसको तुम जानते हो। अरे हमको तो कहने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर हम वही दोहराते रहते हैं, वही दोहराते रहते हैं, वही दोहराते रहते हैं। जितने भी हमारे श्रोता होते हैं उन सबको मालूम है। हम नई बात कुछ नहीं करते। तुमको मालूम था, यहां से आने से पहले भी तुमको मालूम था कि वो हंस तुम्हारे अंदर है, और यहां से जाओगे तभी तुमको मालूम होगा। पर आप जरा सोचोगे, क्या सोचोगे? अब तक माना है, अब जानना भी चाहिए। बस इतनी। और अगर तुमने ये निर्णय ले लिया तो तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद ही आनंद से तुम्हारा जीवन भर सकता है। अगर ये निर्णय तुमने ले लिया। वो है वीर, तलवार चलाने वाले नहीं, तलवार चलाने वाले नहीं। वीर तो वो हैं जिन्होंने ठान लिए अपने जीवन में कि मानने को जानने में बदल देंगे। वो है किसान जो मानने को जानने में बदल देंगे। उनकी खेती हरी भरी हो जाएगी, उनको कभी भूखा नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए कहा है कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गठड़ी खोलना भूल गए, इस विधि भय कंगाल। जानते हो तुम सब जानते हो, पर जानते हुए भी अनजान बनते हो। खोज कहीं और रहे हो और है कहीं और हम ये बताने के लिए आए थे कि जहां है वहां खोजो तो मिलेगा, मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है, वो है, पर आज तक खोजा नहीं जहां वो था। अब खोजने का समय आ गया। इस संसार के अंदर शांति लाने का समय आ गया है। यह है हमारा संदेश। अच्छा लगा हो तो तुम जान सकते हो कि कैसे तुम जानो, और अगर नहीं तो कम से कम और कुछ मत करो, 10 सेकंड का क्या कहते हैं स्वर्ग अपने पास के लोगों में, अपने परिवार के लोगों में जरूर बनाने की कोशिश करो। देखो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में कितना अंतर आता है। अगर सभी इस संसार के अंदर ये करने लगें, मैं कहता हूं कि कल ही बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। यहां वो लोग भी बैठे हैं जो कहते हैं ये शांति वांति कायम नहीं हो सकती। इस संसार के अंदर क्या कहते हैं इतना स्वार्थ है कि आप भूल जाइए। देखो, चंद्रमा में जब जाने की बात आई तो लोगों ने यही कहा, कई लोगों ने यही कहा कि ये तो असंभव है, पर चंद्रमा पहुंचा गया। क्यों पहुंचे चंद्रमा? उन लोगों की वजह से जिन्होंने कहा कि यह असंभव है, या उन लोगों की वजह से जिन्होंने कहा कि यह संभव है? उन लोगों की वजह से चंद्रमा गया जिन्होंने कहा कि यह संभव है। मैं अपने आप को संभव कहने वालों में से मैं मानता हूं। असंभव कहने वाले बहुत हैं, संभव कहने वाले बहुत कम हैं। पर तुम भी जरा बनो संभव कहने वाले। हो सकता है कि हमारे जीते जी हमारे जीवन में, आप लोगों के जीवन में ऐसा कोई प्रयास किया जाए जिससे कि संसार के अंदर शांति कायम